टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी अब 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ सांसद खुलकर बागी हो गए हैं, कुछ अब भी ममता के साथ खड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के भीतर उथल-पुथल तेज हो गई है। पहले विधायकों में बिखराव की खबरें आई थी, अब सांसदों में भी टूट की चर्चा शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उस गुट की है जिसकी अगुवाई लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार कर रही है। बागी खेमे का दावा है कि उनके साथ करीब 20 सांसद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी के कई सांसद शामिल हुए। यहीं से अटकलें तेज हो गई और टीएमसी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के करीब जा सकता है। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। टीएमसी के अंदर फिलहाल 3 गुट दिखाई दे रहे हैं। पहला गुट जो पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, दूसरा गुट जो काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में अलग लाइन ले रहा है और तीसरा गुट जो अभी साइलेंट मोड में है, यानी न खुलकर ममता के साथ ही न ही बागी खेमे के साथ। यही साइलेंट गुट इस पूरे राजनीतिक खेल का सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये सांसद बागियों के साथ चले गए तो टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और अगर ममता के साथ खड़े रह गए तो पार्टी को बड़ा सहारा मिल सकता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में हलचल तेज है। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को एकजुट रखने की है। अब देखना ये होगा कि क्या बागी सांसद सच में नया मोर्चा बनाते हैं या फिर एनडीए को समर्थन मिलता है या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर राजनीति बाजी पलट देती है। बंगाल की राजनीति में आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।